जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेस में मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था आपका, और मेंसुरेशन में हम त्रिभुज पर कार्य कर रहे थे। आज देखिए प्रश्न में क्या है। किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका परिमाप क्या होगा? आपको परिमाप बताना है। दिया क्या है आपके पास? बेस और हाइट, ये होता है अंतर का चिन्ह। अर्थात ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, अर्थात हाइट बड़ी हो चाहे बेस बड़ा हो, दोनों का अंतर 7 है। अर्थात बेस और हाइट, यह इसको आप परपेंडिकुलर लीजिए, ये है 7 के बराबर। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है आपका 1/2 गुणा बी गुणा पी बराबर 30। तो यहां से b और गुणा p बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60। अब जब हमें किन्हीं दो राशियों की गुणा का पता है और उनके बीच का अंतर पता है 7 है, तो इसमें क्या करेंगे? 60 के ऐसे गुणनखंड, किसके? 60 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 7 हो, कौन से होंगे? 60 बराबर क्या होता है? 10 गुणा 6, 12 गुणा 5, या फिर बस यही होता है, या फिर 30 गुणा 2, 15 गुणा 4। अब इसमें देखिए 10 में और 6 का 4 का अंतर, 12 और 5 में 7 का अंतर, 30 में 18 का, यहाँ पर 1 का, 11 का। तो इसमें से कौन सा हमें लेना है? 12 गुणा 7 वाला हमको लेना होगा। अर्थात 12 गुणा 5 बराबर 60, अंतर बराबर 7 का। तो यहां से आपका जो बेस आया वो 12 आया, और जो परपेंडिकुलर आया वो 5 आया। अब ट्रिपलेट होता है आपका 5, 12, 13 से। हाइपोटेनियस कितना आएगा? 5 परपेंडिकुलर, 12 बेस, तो 13। और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अर्थात 5 + 12 + 13 बराबर 30। और ये 30 क्या आएगा? मात्रक चल रहा है आपका सेंटीमीटर में। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? अब क्या करने हैं आपको? देखिए, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। क्या कह रहा है? त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा आप ये ले लीजिए, बेस को सबसे छोटी भुजा मानिए, और इसको आप ए लीजिए। सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम है, अर्थात 2a - 2। और तीसरी भुजा छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, अर्थात a + 2। तो कर्ण की लंबाई आपको बतानी है क्या होगी। आपको ट्रिपलेट याद होंगे, क्या क्या आते हैं? सबसे पहला ट्रिपलेट क्या है? 3, 4, 5। फिर क्या है? 5, 12, 13। और इसमें अगर 2 की गुना करें तो 6, 8, 10। यदि हम इसको यहां पर योग करें 6, 8 और 10, तो क्या ये ट्रिपलेट जो हमने लिया है ये हमारी दोनों शर्तों को पूरा करता है? ये सबसे छोटी भुजा है, ये इससे 2 अधिक है, और इस 6 से ये
2 गुने से 6 गुना 2 माइनस 2 अर्थात 12 माइनस 2 बराबर 10। अर्थात ट्रिपलेट 6, 8, 10 दोनों शर्तों को पूरा करता है। अतः कर्ण क्या होगा? कर्ण होगा आपका 10। और चूंकि सारी भुजाएं सेंटीमीटर में दी हुई है तो 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये एक आकृति आपके सामने दी हुई है। इस प्रकार के प्रश्न एसएससी बहुत पूछता है। और क्या पूछता है इसमें? कोई त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज, और ये छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या है? ये आपकी बेस, परपेंडिकुलर और ये कर्ण, ठीक है। ये समकोण का निशान होता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है? ए बराबर आधार है, बी बराबर लंब है और सी बराबर कर्ण है। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें जो ये वृत्त खींचा गया है, कौन सा? ये ए से यहां, ये जो वृत्त खींचा गया है यहां से सी को, जो ये भुजा सी है, सी इसका व्यास है। आपका क्वेश्चन होता है ये एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को अलग अलग व्यास मानकर अर्धवृत्त की रचना की गई है। उसमें जो ये छायांकित भाग है आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। अब चूंकि ए और सी को अर्धवृत्त, तो इसमें क्या करेंगे? संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एक तो त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जमा किसका? इस अर्धवृत्त का, भुजा ए बी पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और जमा भुजा बी सी पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और ये होगा कैसे? देखिए, बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, अर्थात 1/2 आधार गुणा ऊंचाई प्लस, अब जो b है, b इसका व्यास है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो b/2 होगी और इसका वर्ग होगा, और पाई और बटे 2, चूंकि अर्धवर्त है तो 1/2 लगाएं। ठीक है, आगे कैसे करेंगे? प्लस, फिर हमने इसको a/2 का स्क्वायर जमा पाई/2। अब ये क्या आया? 1/2 AB जमा ये 2 ये और 2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 1/8 गुना पाई बी स्क्वायर जमा 1/8 पाई ए स्क्वायर। यदि हम, अब हमें करना क्या है? यदि हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप देख रहे होंगे भुजा एसी पर बना अर्धवृत्त, यदि संपूर्ण आकृति के क्षेत्रफल में से भुजा एसी पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल माइनस
भुजा AC पर बने अर्धवर्त का अक्षेत्रफल। संपूर्ण आकृति का कितना आया? 1/2 जमा पाई/8 B² जमा पाई/8 A² माइनस। अब ये क्या होगा, चूंकि अर्धवर्त है तो 1/2 और पाई तो आएगा ही है, C/2 का स्क्वायर। 1/2 AB जमा पाई/8 का अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा B² प्लस A² और माइनस C²। लेकिन A² प्लस B² बराबर C² के होता है, तो यहाँ या तो A प्लस B² का मान रख दो या C² का मान रख दो, अर्थात 1/2 AB जमा पाई/8 गुना 0, अर्थात 1/2 AB। अर्थात हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि इस प्रकार की आकृति आ जाती है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाता है तो वो उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर का क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ में? बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको आधार दिया गया है और कर्ण दिया गया है। आपको छायांकित भाग का, तो हमें क्या परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर नहीं पता है। बेस क्या है? 24 है। हाइपोटेनियस क्या है? 26 है। इसमें क्या करेंगे? 5, 12, 13 ट्रिपलेट से। आपको एक बात बताई थी, किसी ट्रिपलेट में यदि n संख्या से गुना करते हैं तो आने वाली संख्या भी ट्रिपलेट में ही होगी। अब यहाँ क्या है? 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10, अर्थात P बराबर 10। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और वो कितना है? 1/2, आधार कितना है? 24, लंब कितना है? P 10, और 24 पंजे या 12 और 12.120, और चूंकि सेंटीमीटर में दिया गया है तो वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें भी क्या है? P आपको निकालना पड़ेगा, B आपको दिया गया है, H आपको दिया गया है। तो ये कौन से ट्रिपलेट में आता है? 8, 15, 17 ट्रिपलेट से। P कितना आया? 15। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। 1/2 त्रिभुज ABC 15 गुना 8, 2 से 4 बार, 15 चौका 60, और 60 क्या? वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, माध्यिका। अब किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं होती है, और वो माध्यिकाएं क्या होती है? नंबर 1 पॉइंट माध्यिका, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। कैसे? चलिए रचना करके दिखाते हैं।
ये एक त्रिभुज ले लिया आपने, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये कोई मध्य बिंदु है, इससे ये शीर्ष को मिला दिया, यहाँ ये मध्य बिंदु है कोई, इससे इस शीर्ष को मिला दिया, और यहाँ पर ये मध्य बिंदु है कोई, इसको इस शीर्ष से मिला दिया, ठीक है। अब इसमें आपका जो ये एक पॉइंट बनता है बीच में, इसको क्या कहते हैं, ये मान लिया हम जी से डिनोट करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। आई बात समझ में। अब इसमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट, चूंकि ये मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दिया, यहां इस मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दिया, यहां इस मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दिया। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। अब ये 3 ही क्यों होते हैं, ये पता होना चाहिए। 3 माध्यिकाएं होती हैं जो अधिकतम है। अधिकतम क्यों है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, 3 ही शीर्ष होते हैं, और चूंकि भुजाओं के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाएंगे तो उसमें केवल 3 ही माध्यिकाएं होंगी। नेक्स्ट क्या पॉइंट है माध्यिकाओं के, माध्यिकाओं, एक माध्यिका बीई, दूसरी एडी, तीसरी एफसी, और इनका जो कटान बिंदु वो जी। माध्यिकाओं का कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट, कोई भी माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। त्रिभुज की कोई भी माध्यिका उसको या उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक या कटान बिंदु माध्यिका होगा। तीनों माध्यिकाओं को तीनों माध्यिका एक जगह आके मिली तभी तो उनका कटान बिंदु है। आई बात समझ में, क्या है, कटान बिंदु तीनों माध्यिकाओं को 2:1, 2 किसके, 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में बांटता है। यह अनुपात शीर्ष से भुजा की ओर होता है, शीर्ष से भुजा की ओर होता है। अर्थात अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ही है बांटा तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। आई बात समझ में। और इसको लिखेंगे कैसे, ए जी बटे जी डी बराबर बी जी बटे जी ई बराबर सी जी बटे जी एफ बराबर 2/1। आई बात समझ में। ये आपका रूल आया है निकल कर, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई त्रिभुज आपको दिया गया है, क्या, कोई त्रिभुज आपको दिया गया है, दिए गए त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं
ज्ञात होने पर उस त्रिभुज का अक्षेत्रफल क्या होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको बताना है। आई बात समझ में? क्या होगा देखिए, नोट करके लिखिए। यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं देकर त्रिभुज का अक्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे? तो करेंगे हम तीनों माध्यिकाओं को भुजा मानकर बनने वाले त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकालकर क्या करेंगे? अक्षेत्रफल निकालकर उसमें 4/3 की गुणा करेंगे तो उस त्रिभुज का अक्षेत्रफल आएगा। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। यदि माध्यिका AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो AG का मान क्या होगा? अब इसमें यदि आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता है तो आप बना सकते हैं, नहीं आवश्यकता है तो मत बनाओ। एक बार हम बना के दिखा देंगे एक सवाल में, बाकी फिर आप अपने आप करना। ये A है, ये B है, ये C है। इसमें क्या कह रहा है ये कि ABC का केंद्रक G है और माध्यिका AD की लंबाई, ये माध्यिका हो गई और ये इसका केंद्रक हो गया G और ये D। तो क्या है? AD बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, अर्थात AG बटे GD बराबर 2/1। तो यदि हम क्या निकालना है, हमें AG का मान निकालना है, तो AG बराबर AG टोटल भाग कितना है? 3, लेकिन AG 3 में से कितना है? 2 भाग है 3 में से, तो टोटल कितना दिया गया है? 12। तो 12 में से कितना होगा? 3 चौक 12, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। यदि माध्यिका AD की लंबाई 48 सेंटीमीटर हो तो GD का मान ज्ञात कीजिए। AG बटे GD बराबर 2/1। ये कितना है? टोटल है 3 और 3 का मान कितना है? प्रश्नानुसार 3 बराबर दिया गया है 48, तो 1 बराबर 16 और हमें क्या निकालना है? GD बराबर 1 गुणा 16 बराबर 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। यदि उसकी तीनों माध्यिकाएं क्रम से 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए, हमने अभी आपको समझाया कि तीनों माध्यिकाओं को पहले आप किसी त्रिभुज की भुजा मान लीजिए और उस त्रिभुज का पहले आप क्षेत्रफल निकालिए। माध्यिकाएं क्या है? 9, 12, 15। और ये क्या नहीं लगता आपको? जो ट्रिपलेट में है, जो ट्रिपलेट में है। किसमें? 3, 4, 5 में। 3, 4, 5 ट्रिपलेट में है, अर्थात इनसे बनने वाला त्रिभुज समकोण होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा?
1/2 आधार गुना ऊंचाई, 9 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है जो माध्यिकाओं को मानकर निकाला गया है। अब इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या बताया था हमने, माध्यिकाओं को त्रिभुज बनाकर क्षेत्रफल बनाओ और उसमें 4/3 की गुना कर दो। तो 54 गुना 4/3, 3 से जाएगा ये 18 बार, 18 चौक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, यदि इसकी तीनों माध्यिकाएं 13, 14 एवं 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। माध्यिकाएं क्या हैं, माध्यिकाएं आपकी 13, 14, 15। क्या ये आपको ट्रिपलेट नजर आ रही है? किसी ट्रिपलेट में देखा है आपने ये इस प्रकार की संख्याएं? नहीं। तो चूंकि ये ट्रिपलेट नहीं है तो ये एक साधारण त्रिभुज है, तो हम क्या निकालेंगे पहले, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S बराबर 13 जमा 14 जमा 15/2 कितना आया, 5 और 4 9 और 3 12 और ये 4, 42/2 बराबर 21। तो क्षेत्रफल, माध्यिकाओं को त्रिभुज बनाया गया है तो 21 गुणा 21 में से 13 गए 8, 21 में से 14 गए 7, 21 में से 15 गए 6। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 या 21। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 चौके 8 और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। तो देखिए इस 7 में, तो इस 7 में से 7 बार, इस 3 में से ये 3 बार, इस 2 में से ये 2 बार और 4 में से ये 2 बार। तो कितना, 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, 4/3 गुना 84, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, ठीक, या 8 और 4 12, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, यदि उसकी तीनों माध्यिकाएं क्रम से AD बराबर 9 सेंटीमीटर, BE बराबर 12 सेंटीमीटर और CF बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। GD क्या होगा, देखिए इसमें हम आकृति बना लेते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ आए, थोड़ी बड़ी आकृति बना लेते हैं। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको माध्यिकाएं बना देनी है। माध्यिकाएं कैसे बनेगी, ये आपने माध्यिकाएं बना ली, ठीक है। अब इसमें क्या किया आपने, ये आपका G है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। और इसमें आपने AD दी है 9, BE दी है 12 और CF दी है 15। क्या पूछ रहा है, GD। तो GD कितना होगा, GD बराबर होगा 1/3, 3 में से 1 भाग, तो 9 में से कितना भाग, 9 में से कितना भाग आएगा, 9 में से 3 भाग आएगा, 3 सेंटीमीटर। GE भी 1/3 भाग होगा, किसका 1/3 भाग, टोटल 12 है, 12 का, तो ये 4 आएगी। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है AG, A और G, A और G कितना है, AG 2 भाग है 3 में से, तो 9 में से कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा है GC, G और C 2 भाग हैं, 2/3 भाग है, कितने में से पूछ रहा है, 15 में से, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर।
कुछ समझ आ रहा है? फिर पूछा है क्या? एफ जी, एफ जी, एफ जी, एफ जी एक भाग है 3 में से, तो 15 में से कितना होगा? 5 भाग। उसके बाद क्या पूछा है? बी जी, बी जी 2 भाग हैं 3 में से, तो 12 में से कितने? 8 भाग, 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार के प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं, भले ही हो कुछ उसकी परिभाषाएं चेंज करके दें। तो ध्यान से करिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।